तो मेरे बच्चों, हम लोग बिल्कुल सीक्वेंस में आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं। होप सो आपको क्लासेस मेरी अच्छी लग रही होगी। तो बेटा, जो हमारा पहला यूनिट है, जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है डिवोर का, जिसमें हमने बहुत सारी अब तक बातें करी। पिछली क्लास तक जो हम बातें कर रहे थे वो मेजरमेंट ऑफ लोकेशन, मेजरमेंट ऑफ एवरेज या मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू की बात कर रहे थे। तो जब मैं सेंट्रल वैल्यू या एवरेज आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया होगा कि एवरेज दो कैटेगरी में मेजर होते हैं, न्यूमेरिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज। न्यूमेरिकल एवरेज 3 फॉर्मुलेशन से हम लोग कैलकुलेट करते थे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो जो पिछली क्लास तक मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे मेरे बच्चों। नाउ आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पोजिशनल मेजरमेंट ऑफ एवरेज, विच आर मीडियन एंड मोड। ठीक, तो होप सो आज की क्लास में मैं मीडियन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मीडियन एक पोजिशनल मेजरमेंट होता है एवरेज को कैलकुलेट करने का। अब बारी आती है कि सुधीर सर, मीडियन को पोजिशनल या मोड को पोजिशनल एवरेज क्यों कहा जाता है? इसके 2 बड़े रीजन है मेरे बच्चों। अगर आपका डाटा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में नहीं है, सिर्फ पोजिशनल फॉर्मेट में है, तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो। यू नेवर कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन व्हेन द डाटा इज इन ओनली द पोजिशनल फॉर्म। तो आपका डाटा अगर पोजिशनल फॉर्म में है तो हमें सेंट्रल वैल्यू डिफरेंट तरीके से निकालनी होगी। अब वो जो तरीके हैं वो है मीडियन और मोड। एंड व्हाई दीज आर द पोजिशनल मेजरमेंट, ये भी आपको समझा देता हूं। जब भी आप मीडियन कैलकुलेट करेंगे या मोड कैलकुलेट करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनाएंगे मीडियन और मोड को कैलकुलेट करने का, ये तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू अरेंज द डाटा इनटू द पोजीशंस। मींस जब भी आप मीडियन या मोड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डाटा को पोजीशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये थंब रूल है। दैट्स व्हाई द मीडियन एंड मोड आर द पोजिशनल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू। दैट्स इट। चलिए जी, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मेरे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीडियन के बारे में बात करते हैं कि मीडियन क्या होता है। सर, इट इज द पोजिशनल मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू। अब ये तो इसका वर्क है कि मीडियन करता क्या है या मीडियन होता क्या है। सर, सेंट्रल वैल्यू देता है। किस बेसिस पर सेंट्रल वैल्यू देता है? पोजीशंस के बेसिस पर सेंट्रल वैल्यू देता है। मींस आपको डाटा को पहले पोजीशंस में अरेंज करना पड़ेगा। वेरी सिंपल। ठीक, अब मीडियन वर्क कैसे करता है? तो मेरे बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ा होगा या आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि मीडियन उस नंबर को कहते हैं जो डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूंगा इस बात को कि वो जो कहते हैं ना कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इक्वल पार्ट का क्या मीनिंग होता है, क्या सेंस होता है, मैं आज वो आपको समझा रहा हूं। इक्वल पार्ट का ये मीनिंग बिल्कुल नहीं होता है कि एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट है, क्योंकि बहुत बार मेरे बच्चों डाटा ऐसा होता है जिसके 2 इक्वल पार्ट हो ही नहीं सकते। जैसे सपोज आपके पास 5 ऑब्जर्वेशंस है, तो अगर मैं कहूं कि इन 5 ऑब्जर्वेशन के आप 2 इक्वल पार्ट कर दीजिए, तो क्या ये पॉसिबल है कि 5 ऑब्जर्वेशंस को ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के आप 2 इक्वल पार्ट कर दे? नेवर। कैसे करेंगे 2 इक्वल पार्ट? 2.5 पार्ट एक तरफ, 2.5 पार्ट एक तरफ, नेवर पॉसिबल, क्योंकि ऑब्जर्वेशन को आप कट थोड़ी कर सकते हैं। अगर 6 ऑब्जर्वेशन होती फिर तो ये पॉसिबल था कि 2 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर देते। 3 ऑब्जर्वेशन एक तरफ, 3 ऑब्जर्वेशन एक तरफ, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो उनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो जो मीडियन का डेफिनेशन आज तक आप पढ़ते हुए आए हैं उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए। मीडियन उस नंबर को कहते हैं जो डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, सच दैट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिलो इट एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबव इट आर सेम। समझिए आप बात को। तो मीडियन जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि जितनी ऑब्जर्वेशन इससे छोटी है उतनी ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे बड़ी होनी चाहिए। कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है डजंट मैटर, बट जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इससे छोटी है उतनी ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इससे बड़ी होनी चाहिए है। अगर 10 ऑब्जर्वेशन मीडियन से छोटी है तो 10 ऑब्जर्वेशन ही बड़ी होनी चाहिए और 21th ऑब्जर्वेशन ये खुद होनी चाहिए, क्योंकि 21 ऑब्जर्वेशन अगर होंगी तो 11th ऑब्जर्वेशन मीडियन हो जाएगा और 10 इससे छोटी हो जाएंगी, 10 इससे बड़ी हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से हम मीडियन डिफाइंड
करते हैं। तो मीडियन को आप डिफाइन कर सकते हैं कि मीडियन इज ए नंबर विच एक्सीड एंड एक्सीडेड बाय द सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आप जैसे मर्जी डिफाइन करिए, डजंट मैटर। तो मीडियन एक पोजिशनल मेजरमेंट होता है मेरे बच्चों, और ये जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हायर होता है उतनी ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से लोअर होता है। तो दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ मीडियन। ठीक है, अब मैं मीडियन का डेफिनेशन यहां बोर्ड पे लिखवा के टाइम पास नहीं करना चाहता, ना अपना और ना आपका। सब कुछ मैंने नोट्स पे लिख के दिया हुआ है, आप नोट्स रेफर कर सकते हैं। क्लास का मतलब होता है सिर्फ टीचर की बात को समझना कि टीचर समझा कैसे रहा है। नोट्स कभी भी आपको समझाते नहीं है, वो लिख के दिखा देते हैं कि हमें पढ़ लीजिए, समझना तुम्हारा काम है। अब मैंने आपको नोट्स भी दे दिए और मैं आपको समझा भी रहा हूं, तो यहां लिखूंगा नहीं। मीडियन का एग्जैक्टली जो डेफिनेशन मैंने बोला, जो मैं यहां लिख सकता हूं, वो मैंने नोट्स में आपको मेरे बच्चों लिख के दिया है। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बारी आती है कि सुधीर सर मीडियन कैलकुलेट होगा कैसे। अभी तो आपने सिंपली डिफाइन किया है कि मीडियन इज ए नंबर विच डिवाइड्स द होल डाटा इनटू टू पार्ट, वन पार्ट इज दिस वन, अनदर पार्ट इज दिस वन। हाउ टू कैलकुलेट द मीडियन ऑफ ए गिवन डाटा? वेरी सिंपल। सबसे पहले तो डाटा के तीन केसेस होते हैं, जैसे हम एज यूजुअली बात करते हैं। एक तो हमारा डिस्क्रीट डाटा होता है विदाउट फ्रीक्वेंसी, एक हमारा डिस्क्रीट डाटा होता है विद फ्रीक्वेंसी, और एक होता है हमारा कंटिन्यूअस डाटा, जिसको हम क्लास इंटरवल की फॉर्मेट कहते हैं। ठीक, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं मेरे बच्चों। सबसे पहला जो मेरा है वो है अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा मतलब डिस्क्रीट डाटा है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक है, या विदाउट फ्रीक्वेंसी भी आप इसको कह सकते हो। सो दिस इज सो कॉल्ड अनग्रुप्ड डाटा, मतलब एक ऐसा डाटा जिसका मैंने ग्रुप नहीं बनाया है, जिसकी फ्रीक्वेंसीज रिपीट नहीं हो रही हैं, जिसकी टर्म्स रिपीट नहीं हो रही हैं, उसको अनग्रुप्ड डाटा कह देते हैं सिंपली। चलिए कोई बात नहीं है। तो वो कहता है कि अगर आपके पास कोई डाटा गिवन है, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पास एक डाटा गिवन है y1, y2, y3 अप टू डॉट डॉट yn डाटा है। ठीक है, और आपसे कह दिया जाए इसका मीडियन कैलकुलेट करिए, तो सबसे पहले तो आप इस डाटा को पोजीशंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे? लेट x1 विच इज लेस देन x2 विच इज लेस देन x3 विच इज लेस देन डॉट डॉट xn be the corresponding पोजिशनल डाटा। ठीक है मेरे बच्चों, ये जो x1 ब्रैकेट, x2 ब्रैकेट, x3 ब्रैकेट, xn ब्रैकेट आप देख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट y1, y2, y3, yn। समझ गए ना? बस फर्क ये है कि y1, y2, y3, yn रैंडमली कुछ भी लिखे हैं जो डाटा गिवन था। फिर मैंने इस डाटा को क्या किया? मैंने इस डाटा को पोजीशंस में कन्वर्ट कर दिया। मींस जो y1, y2, yn में से सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन थी उसको x1 कह दिया, जो उससे बड़ी थी उसको x2 कह दिया सेकंड पोजीशन, जो उससे बड़ी थी उसको x3 कह दिया थर्ड पोजीशन, और जो सबसे बड़ा था उसको nth पोजीशन या लार्जेस्ट पोजीशन कह दिया। तो x ब्रैकेट 1, x ब्रैकेट 2, x ब्रैकेट n, दीज आर जस्ट रिप्रेजेंटेशन इन स्टैटिस्टिक्स, दैट्स इट। तो कोई ये नई टर्म नहीं है, y1, y2, yn में से ही हमने अरेंज करके लिखी है। अभी मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लूंगा, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो क्योंकि मीडियन एक पोजिशनल मेजरमेंट है, तो आपको डाटा को पोजीशन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। चलिए जी, आपने कर दिया। अब बारी आती है सर हाउ टू कैलकुलेट द मीडियन। वेरी सिंपल, अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है, मतलब जो n है वो ओड है, तो दो केस बनेंगे। नंबर वन, इफ n इज ओड। ओड समझते हो बेटा? 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन। इफ n इज मोड, तो जो आपका मीडियन होगा दिस इज नथिंग बट n प्लस 1 बाई 2th टर्म। ठीक है जी, मतलब n अगर सपोज 7 है और आपसे पूछे कोई मीडियन बताइए, तो मीडियन कैसे बताओगे? 7 प्लस 1 बाई 2 फोर्थ टर्म, मतलब फोर्थ पोजीशन पे जो नंबर होगा दैट इज योर
मीडियन, दैट इज योर मीडियन, वेरी सिंपल। तो अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है इस केस में, तो पहले तो डाटा को अरेंज करिए और फिर क्या करिए, n+1/2th टर्म या n+1/2th पोजीशन पे जो भी लिखा होगा दैट इज योर मीडियन। अभी एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। सेकंड केस है मेरे बच्चों, इफ n इज इवन, ठीक है जी, इवन समझते हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू सो ऑन। तो मेरे बच्चों इस केस में जो आपका मीडियन होता है, इस केस में जो आपका मीडियन होता है, दिस इज इक्वल टू n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल सिंपल है। मतलब अगर आपके पास मान लीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, है ना, तो 10 एक इवन नंबर है, तो n/2 यानी कि 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2 जो भी नंबर बनेगा दैट इज योर मीडियन। तो सपोज आपके पास अगर 10 ऑब्जर्वेशन थी, तो 5th टर्म पे कुछ लिखा होगा, 6th टर्म पे कुछ लिखा होगा, उन दोनों को ऐड करके जो भी नंबर बनेगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो मीडियन के बराबर होगी। बिल्कुल सिंपल। यही चीज आपको किताब में लिखी हुई है, एग्जाम में भी अगर आना है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मीडियन को थोड़ा और डीपली पढ़ें, क्योंकि ज्यादा डीपली आपको ग्रेजुएशन में बच्चों नहीं पढ़ाया जाता, ग्रेजुएशन में आपके लेवल के फॉर्मेट में पढ़ाया जाता है। बट अगर हम फर्दर एनालाइजेशन करें मीडियन का इस केस में, इवन के केस में, तो मीडियन का डेफिनेशन आगे चल के ये नहीं रहेगा। मीडियन का डेफिनेशन हो जाएगा कि मीडियन हर उस नंबर को कहते हैं जो n/2th टर्म से बड़ा होता है और n/2 + 1th टर्म से छोटा होता है। तो कहीं पे अगर ये बात आपको सुनने को मिल जाए, कोई टीचर बोल दे, कोई किताब लिख दे, तो बुरा मत मानिएगा, ये भी मीडियन का डेफिनेशन होता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि आप ग्रेजुएशन में हो, बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग लेवल पे हो, तो इवन के केस में मीडियन का डेफिनेशन ये रहेगा। क्या है? n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2 जो भी नंबर बन के आएगा दैट इज योर मीडियन। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मेरे बच्चों आगे चलते हैं। अगला है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मींस अगर आपके पास डिस्क्रीट डाटा है बट विद फ्रीक्वेंसी है, तो हाउ टू कैलकुलेट द मीडियन। वेरी सिंपल। देखिए सबसे पहले मान लीजिए आपका डाटा है, x इज द वेरिएबल, f इज द फ्रीक्वेंसी। सपोज डाटा है x1 x2 ... xn। पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो डाटा मैंने लिखा है ये अरेंज्ड फॉर्म में है, पोजिशनल फॉर्म में है। x1 छोटा है, x2 बड़ा है, x3 उससे बड़ा है, x4 उससे बड़ा है, xn सबसे बड़ा है। बी केयरफुल, अगर आपका डाटा ऐसे पोजीशन में नहीं लिखा है तो पहले आप उसको लिखिए, तब आगे का कोई वर्क होगा। कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है f1 f2 अप टू ... fn। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले इस केस में आपको मीडियन निकालने से पहले निकालना पड़ेगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ गए बेटा? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव का मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स में पीछे तक का सम करना। अब मैं टर्म यूज कर रहा हूं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या समझेंगे? पीछे तक की सारी फ्रीक्वेंसी का सम करना, इंक्लूडिंग दैट पोजीशन, जिस पोजीशन पे आप हो। समझ गए? तो जो पहली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी वो f1 बनेगी, क्योंकि पहली पोजीशन पे मैं पहले पे ही हूं और पीछे कुछ है ही नहीं, तो सम किसका करूंगा। लेकिन जब आप दूसरे पे आओगे तो f1 + f2 बनेगा। जब आप तीसरे पे आओगे तो f1 + f2 + f3 बनेगा अप टू ... जब आप लास्ट वाले पे जाओगे तो f1 + f2 + ... fn, जिसको आप कैपिटल N भी कह सकते हो, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बता रखा है कि कैपिटल N के बराबर बनेगी। ठीक है बेटा। अब यहां पे सवाल क्या आता है? सवाल आता है कि हम मीडियन फाइंड कैसे करेंगे। बिल्कुल वेरी सिंपल। सबसे पहले आप फाइंड करिए n/2। ठीक है जी। सबसे पहले आप फाइंड करिए n/2। n आपको दे रखा है, टोटल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। n/2 आप
फाइंड करिए। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फाइंड कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जस्ट ग्रेटर देन n/2। ठीक है बेटा, तो जो भी आपका n/2 आया लिख दिया आपने, फाइंड कर लिया। अब ऐसी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढिए जिसकी वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन हो n/2 से। समझ गए? मान लीजिए n/2 आपका कोई भी नंबर आ गया, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 लगभग बीच में होगा, क्योंकि लास्ट वाले टोटल सम तो n के बराबर है, पहले वाला सबसे छोटा है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती चली जाती है, तो ये अप्रोक्सीमेटली मिडिल में जाएगा। अब मुझे पता नहीं है ये कहां जाएगा, मुझे क्या करना है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जस्ट ग्रेटर देन n/2। समझ गए? और उस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है विच इज जस्ट ग्रेटर देन n/2, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी दैट इज योर मीडियन, दैट इज योर मीडियन। तो मीडियन का डेफिनेशन क्या बना? मीडियन का डेफिनेशन क्या बड़ा? मीडियन इज द वैल्यू ऑफ xi corresponding to which cumulative frequency CF, cumulative frequency is just greater than n/2। मीन्स जब आपको n/2 मिल जाएगा तो आप कोरस्पॉन्डिंग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे जिसकी वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन होगी n/2 से, और उस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि जस्ट ग्रेटर देन है n/2 से, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी x की वैल्यू होगी दैट इज योर मीडियन। वेरी सिंपल, बस पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि मीडियन एक पोजिशनल मेजरमेंट है, तो आप पहले डाटा को पोजीशन में अरेंज करेंगे ही, ये मैंडेटरी है। अगर आप इस बात को भूल गए और जैसा आपके सामने डाटा लिखा है आपने एज इट उसको इस्तेमाल कर लिया, तो आपका जो मीडियन है वो गलत हो जाएगा। इसीलिए बी केयरफुल, आपको क्या बहुत बोली जा रही है। चलिए मेरे बच्चों आगे चलते हैं। अगला है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, जिसमें क्लास इंटरवल गिवन होते हैं, है ना, ऐसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 अप टू सो ऑन, और कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पे भी बी केयरफुल, जो क्लास इंटरवल आपको दिए होंगे ना, वो पोजीशंस में आपको पहले कन्वर्ट करने पड़ेंगे, अगर कन्वर्ट करके नहीं दे रखे हैं तो। और अगर दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप एजिट करिए। बट अगर ऐसे दे दिया ना, सपोज 10 to 20, 20 to 30 और फिर दे दिया 0 to 10 और फिर दे दिया 30 to 40, तो पहले अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी करना है वो करिएगा। ठीक, तो डाटा किस फॉर्मेट में आपको गिवन होगा? डाटा फॉर्मेट में होगा क्लास इंटरवल, और यहां लिखी होगी फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल फॉर एग्जांपल सपोज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, सपोज फॉर एग्जांपल ऐसे दे दिया। फ्रीक्वेंसी दे दी f1, f2, f3, f4, f5। ठीक है बेटा, सिंपल दे दिया। तो सबसे पहले तो यहां पर भी आपको क्या कैलकुलेट करना है? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पर भी कैलकुलेट करनी है। कैसे? f1, f1 प्लस f2, f1 प्लस f2 प्लस f3, ठीक है, अप टू सो ऑन, सारी आपने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली। तो यहां पे क्या है, आप डायरेक्टली मीडियन कैलकुलेट नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होता है मीडियन क्लास, मतलब एक ऐसा क्लास इंटरवल जिसके अंदर मीडियन बिलोंग करेगा, दैट इज कॉल्ड मीडियन क्लास। अब बारी आती है कि सुधीर सर
ऐसा क्लास इंटरवल हम फाइंड कैसे करेंगे जिसके अंदर मीडियन बिलोंग करेगा? तो मीडियन क्या होगा वो तो मेरे बच्चों बाद की बात है। पहले आपको यह फाइंड करना होता है कि जो क्लास इंटरवल दिए गए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इनमें किस क्लास इंटरवल के अंदर मीडियन बिलोंग कर सकता है? तो जिस क्लास इंटरवल के अंदर भी मीडियन बिलोंग कर सकता है हम उसको कहते हैं मीडियन क्लास। तो सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड होगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। सबसे पहले आप एन फाइंड करेंगे, वो टोटल फ्रीक्वेंसी आपका एन होता है। फिर आप फाइंड करेंगे n/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। फिर आप फाइंड करेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2, जैसे पिछले वाले में किया था। तो जो भी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी जस्ट ग्रेटर देन n/2, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी क्लास होगी दैट इज कॉल्ड मीडियन क्लास। समझ गए? तो मीडियन क्लास क्या होता है? मीडियन क्लास, ठीक है बेटा, इज द क्लास corresponding to which cumulative frequency is just greater than n/2। ठीक है जी। तो मान लीजिए जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जस्ट ग्रेटर देन n/2 वो ये है, सपोज फॉर एग्जांपल। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी दैट इज कॉल्ड द मीडियन क्लास। समझ गए? तो मान लीजिए आपके पास मीडियन क्लास आ गया। तो मीडियन क्लास कुछ ऐसे लिखा जाएगा L1 L2, मतलब एक लोअर लिमिट होगी विच इज L1 और एक अपर लिमिट होगी विच इज L2 और उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी, मान लीजिए इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल F3, कोई ना कोई कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी। अब वो कह रहा है कि यहां से सिर्फ हमें इतना पता चला है कि जो मीडियन है वो L1 L2 के बीच में लाई करेगा, लेकिन एग्जैक्टली L1 L2 हमें मिल जाएगा। एग्जैक्टली मीडियन क्या होगा वो फॉर्मूला ये है। तो मेरे बच्चों जो मीडियन का फॉर्मूला बनेगा, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F n/2 माइनस CF। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज जस्ट ए फॉर्मूला। L1 क्या है? मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। L2 क्या है? मीडियन क्लास का अपर लिमिट। ओके। F क्या है? मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। और जो n/2 क्या है वो तो आपको पता ही है। और जो CF है, CF है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। फिर से समझ लीजिए, जो CF होता है वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है किस क्लास का? मीडियन क्लास से जो जस्ट पहली क्लास है। समझ गए? तो अगर मीडियन क्लास ये है सपोज, तो इससे जस्ट पहली ये क्लास होगी, यस। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो होगा CF। तो CF इज द कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास विच इज जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास से पहली जो क्लास है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है विच इज CF। तो मेरे बच्चों L1 मिल गया, L2 मिल गया, F मिल गया, n/2 मिल गया, CF मिल गया, सब कुछ मिल गया। फॉर्मूले में डालिए और मीडियन निकालिए। बिल्कुल सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल बहुत इजी है सारी चीजें। ठीक है, अब थोड़ा सा बातें कर लेते हैं एक बार मीडियन को लेके। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया था मेरे बच्चों, मीडियन हो, अर्थमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो या कोई भी मेजरमेंट हो, 3-4 बातें आपको कंफर्म पता होनी चाहिए। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियन। तो अगर प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियन पे आप जाएं तो मीडियन में 2 टाइप की प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगी। तो टॉपिक आप डाल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास एक
फ्रीक्वेंसी डाटा दिया गया है, तो लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव कट्स एट ए पॉइंट विच इज मीडियन। जिसको आप लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव आप शायद समझते होंगे, लेस देन फ्रीक्वेंसी और मोर देन फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन फ्रीक्वेंसी कर्व और मोर देन फ्रीक्वेंसी कर्व जहां पर कट करते हैं वो मीडियन होता है। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है मेरे बच्चों? लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव कट्स एट मीडियन। कहां पे कट करते हैं? मीडियन पे कट करते हैं, लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव। वेरी सिंपल, बिल्कुल। अब सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो मेरे बच्चों ये है कि सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। क्या है? सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। मेरे बच्चों ऐसी बात हमने अर्थमेटिक मीन में भी पढ़ी थी। क्या थी? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशन इज टेकन अबाउट अर्थमेटिक मीन। दैट वाज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन। बिल्कुल सेम सिनेरियो यहां पे है, लेकिन यहां पे किस चीज का सम कर रहा हूं? यहां पे एब्सोल्यूट डेविएशन का सम कर रहा हूं। वो सबसे मिनिमम पॉसिबल होगा अगर डेविएशन मीडियन से किया गया है तो। मेरे बच्चों इसका मैथमेटिकल वॉल्यूम है समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n f of I एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द मीडियन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू समीशन I goes from 1 to n f of I xi minus a for all a belongs to real number. Whatever be a, sum of absolute deviation from median is always minimum। मेरे बच्चों बिल्कुल सिंपल है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो दो प्रॉपर्टीज मीडियन में देखी जाती हैं, एक तो लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव कट्स एट मीडियन, और सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। तो ये दो प्रॉपर्टीज थी मीडियन को लेके। अब बारी आती है मीडियन कहां कहां पे यूज होता है, किस किस टाइप के डाटा पे यूज होता है, और मीडियन कहां कहां पे यूज नहीं होता। तो मेरे बच्चों जहां होता है वो मेरिट ऑफ द मीडियन होगा, और जो नहीं होता है डीमेरिट ऑफ द मीडियन होगा। सो बेसिकली मैंने आपको अर्थमेटिक मीन की मेरिट और डीमेरिट पढ़ाई थी, अब मैं मीडियन की पढ़ाने जा रहा हूं। तो लगभग दोनों की मेरिट और डीमेरिट अपोजिट है, कुछ पॉइंट्स को छोड़कर। समझ गए? मतलब जो पॉइंट्स डीमेरिट थे अर्थमेटिक मीन में वो यहां पे मेरिट हो जाएंगे, और जो मेरिट थे अर्थमेटिक मीन पर वो यहां पर डीमेरिट हो जाएंगे। मतलब ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मेरिट की बात करते हैं। तो मेरिट दोनों में कॉमन है, अर्थमेटिक मीन भी रिजिडली डिफाइंड था, मीडियन भी रिजिडली डिफाइंड होता है। लेकिन अर्थमेटिक मीन न्यूमेरिकल मेजरमेंट था, मीडियन पोजिशनल मेजरमेंट होता है। अर्थमेटिक मीन में जो सबसे अच्छी मेरिट थी वो ये थी कि अर्थमेटिक मीन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मीडियन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। अर्थमेटिक मीन के अंदर एक बहुत खास प्रॉपर्टी थी, अर्थमेटिक मीन इज लीस्ट फ्लक्चुएटेड बाय द सैंपलिंग, जबकि मीडियन इज मोर फ्लक्चुएटेड बाय द सैंपलिंग। ये तो मेरिट की बात थी। अब डीमेरिट पे आते हैं। अर्थमेटिक मीन की डीमेरिट थी कि अगर एक भी सिंगल ऑब्जर्वेशन मिसिंग है अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। वहीं पर अगर एक क्या बहुत सारी टर्म भी मिसिंग है तो भी मीडियन कैलकुलेट किया जा सकता है। अब आप बोलेंगे सुधीर सर कैसे? मेरे बच्चों जो भी मिसिंग टर्म है उनको छोड़ दीजिए और जो बच गया उसका मीडियन कैलकुलेट करिए, जो बचे हुए का मीडियन होगा वो मीडियन ही माना जाएगा। राइट?
अब कोई बच्चा बोलेगा सुधीर सर ये तो हम अर्थमेटिक मीन में भी कर सकते थे। नहीं, अगर आप अर्थमेटिक मीन में ऐसा कर सकते या करते तो उसको हम मीन नहीं कहते, ट्रिम्ड मीन कहते। और ट्रिम्ड मीन भी तब पॉसिबल होता है जब कम से कम वो ऑब्जर्वेशन पता हो। तो ट्रिम्ड मीन में मैं कुछ छोटी ऑब्जर्वेशन छोड़ देता हूं, कुछ बड़ी ऑब्जर्वेशन छोड़ देता हूं। बट अगर टर्म मिसिंग है, आपको यही नहीं पता है कि वो कौन सी टर्म है, तो आप कैसे छोड़ेंगे भाई? तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, फिर बात थी कि अगर डाटा ओपन एंड क्लासेस डाटा है, मतलब क्लासेस जो है वो ओपन है, जैसे बिलो 10 अबव 50, तो अर्थमेटिक मीन वाज नॉट कैलकुलेटेड, बट नाउ इन दिस केस मीडियन इज स्टिल कैलकुलेटेड। तो मेरे बच्चों, हर एक मेजरमेंट का कुछ मेरिट और डीमेरिट होता है, आपको आइडिया होना चाहिए, वो पूछ सकता है या आपको पता होना चाहिए। तो ये तो थी मीडियन को लेके मेरे बच्चों कुछ कुछ थ्योरिटिकल बातें, जो उतना टिपिकल टास्क नहीं है, नॉर्मल ये आपको मैं चीजें समझा रहा हूं। लेकिन एग्जाम के अंदर जो आता है वो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। तो अब मैंने 3 जो टाइप के डाटा आपके साथ डिस्कस किए थे, अब तीनों टाइप पे मैं आपके क्वेश्चंस लेना चाहता हूं। बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो डिस्क्रीट डाटा दे रखा है विदाउट फ्रीक्वेंसी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि डाटा पोजीशन में अरेंज है या नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो मेरे बच्चों सबसे पहले वो पोजीशन में अरेंज होगा। तो चलिए जी देखते हैं डाटा पोजीशन में है या नहीं। ओके, 3, उसके बाद 7, लेकिन 7 से पहले 5 आ रहा है, 5 मेरे हिसाब से, फिर 7, फिर 8, फिर 9, उसके बाद है 22, फिर है 36, ओके, फिर है 38, ओके, फिर है 42। देखना बेटा कितना हो गया, 2 4 6 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अरेंज कर दिया पोजीशन में। एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू है मेरे बच्चों 9, और 9 क्या है? ओड नंबर है 9। और ओड के केस में मीडियन क्या था? n+1/2th टर्म। तो n+1/2th मतलब 5th टर्म। तो देखो जरा 5th टर्म पे क्या लिखा है, 1 2 3 4 5। नाउ मीडियन इज 9। तो मीडियन किसके बराबर बना? मीडियन इज इक्वल टू 9। दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चों? फाइंड मीडियन। अगेन फाइंड मीडियन, लेकिन बी केयरफुल, पहले डाटा अरेंज होगा। तो 9 22 23 सबसे पहले आ गया 4, फिर आ गया 7, फिर आ गया 9, फिर आ गया 10। ओके, 10 के बाद 19 आएगा, फिर 22 आ गया, फिर 23 आ गया, और फिर 35 आ गया। कितने हैं? 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, और रह गया कुछ शायद। अच्छा 8 ही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। तो 8 क्या है? इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो 8/2 यानी कि 4th टर्म देखो, प्लस 5th टर्म देखो, डिवाइडेड बाय 2। 4th टर्म पे क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 मेरे बच्चों। तो कितना आ गया? 29/2 यानी कि 14/5। आई थिंक बिल्कुल करेक्ट होगा। कैलकुलेशन आप घर जाके कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा। तो अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि बेटा इस तरीके से आप यूज कर सकते हो बात को। चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? एक्चुअली मैं क्वेश्चन मेरे बच्चों, टेबल मेरे बच्चों इसलिए बना के लाता हूं ताकि फटाफट निपट जाए, मैं यहां टाइम वेस्ट ना करूं आपका बिल्कुल भी। वो कह रहा फाइंड द मीडियन, लेकिन इस बार जो डाटा है वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा है। कैसे है डाटा? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। चलिए अच्छा है, पोजीशन में अरेंज है, नहीं होता तो करना पड़ता। फिर कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे दी। तो मेरे बच्चों कोरस्पॉन्डिंग अगर फ्रीक्वेंसी दे दी तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आ गया कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए अब आपको क्या निकालना है? एन। एन क्या है? सबसे लास्ट वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि समीशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी एन होता है। तो एन आ गया आपका 28। अब 28/2 करोगे, n/2 करोगे तो कितना आ गया? 14 आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है? 14 ऐसा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना है जो 14 से जस्ट बड़ा हो, बराबर भी नहीं होना चाहिए, जस्ट बड़ा, और वो है 15। आ गया मेरे बच्चों।
तो अगर डाटा डिस्क्रीट होता फ्रीक्वेंसी में तो इसके कोरस्पोंडिंग जो एक्स लिखा होता वो मीडियन हो जाता। अब वो तो है नहीं, तो इसके कोरस्पोंडिंग जो क्लास बनेगी, ये क्लास बनेगी मीडियन क्लास। इसका मतलब है इस क्लास के अंदर आपका मीडियन बिलोंग करेगा। तो इसकी लोअर लिमिट है L1, अपर लिमिट है L2, लिख दिया L1 L2, और इसके कोरस्पोंडिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो है F, लिख दिया। और पॉइंट टू बी नोटेड, जो CF हुआ करता था वो क्या होता था, इससे जस्ट जो पिछली क्लास है उसके कोरस्पोंडिंग जो फ्रीक्वेंसी है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो आपका CF हुआ करता था। समझ में आया? बताया था ना, L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई F ब्रैकेट N/2 माइनस CF। तो CF क्या हुआ करता था, कुमुलेटिव जो मीडियन जो क्लास था उससे जस्ट पहली क्लास का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे मीडियन क्लास ये है, इससे जस्ट पहली क्लास ये है, इसके कोरस्पोंडिंग जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज योर CF। अब मेरे बच्चों, जो आपको फॉर्मूला बताया गया था उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, 1 सेकंड में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। समझ में आया? तो मीडियन इज वेरी सिंपल, बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जनरली क्वेश्चन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा से वो पूछता है, तो आप इजीली लिख सकते हैं। इजीली आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। होप सो बेटा, कोशिश मैं यही करता हूं कि आपको अच्छे से इजीली समझा पाऊं। फिर भी आपका कोई सजेशन रहता है तो मेरा पर्सनल नंबर भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप वहां से मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे यूट्यूब पे जिस क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम है या सजेशन है, आप वहीं पे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।